أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم. الحمد للہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 129 سے آیت نمبر 135 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ سورہ طٰہٰ یہاں پہ تلاوت آ کے مکمل ہو گئی. اب انشاءاللہ ترجمہ جو ہے وہ بھی مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. ولولا، اور اگر نہ ہوتی، کلمتن، ایک بات، سبقت، پہلے طے ہو چکی. ولولا سبقت کلمتن یعنی اگر پہلے ہی سے کوئی بات نہ طے کر دی گئی ہوتی، نہ طے ہو چکی ہوتی، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لکانا، تو یقیناً ہو جاتا، لزامن، لازماً، واجل مسمى، اور اگر مقرر وقت نہ ہوتا. کیا مطلب بنے گا؟ یعنی اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی، تو لازمی طور پہ عذاب ان کو چمٹ چکا ہوتا، لازم ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے. فصبر، تو آپ صبر کیجئے، علی، اس پر، ما یقولون، جو وہ سب کہتے ہیں، ما یقولون، جو وہ سب کہتے ہیں، وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، بحمد، حمد کے ساتھ، رب کا، اپنے رب کی،
قبل طلوع الشمس सूरज के तुलू होने से पहले, व قبل غروبها और उसके गुरूब होने से पहले। तस्बीर, तो आप सब्र कीजिए, अला मा यकूलूना उस चीज पर, ए पैगंबर ये लोग जो बातें कर रहे हैं तुम उन पे सब्र करो, सूरज निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान किया करो। वमिन आना इल्लैली, वमिन आना इल्लैली, यहाँ पे या के नीचे दो नुक्ते नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे या के नीचे जो है दो नुक्ते नहीं होने चाहिए, वो दूसरी या होनी चाहिए। वमिन आना इल्लैली, और रात के औकात में, फसब्बिह बस आप तस्बीह बयान कीजिए, व अतराफ अन्नहारी और दिन के किनारों में, लअल्लका ताकि आप तर्दा खुश हो जाएं, यानी रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों में भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। वला तमुद्दन्ना, वला तमुद्दन्ना और आप हरगिज ना बढ़ाएं, आई नई का अपनी दोनों आंखों को, इला मा उसकी तरफ, जो मत्ताना हमने फायदा दिया बिही उसके साथ, अजवाजन कई किस्म के लोगों को, मिनहुम उनमें से, किस चीज का फायदा, ज़हरतल हयात दुनिया दुनियावी जिंदगी की रौनक का, ज़हरतल हयात दुनिया दुनियावी जिंदगी की रौनक का, लिनफ्तिनहुम फीह, लिनफ्तिना ली ताकि, नफ्तिना हम आजमाए, हम उन्हें फीही उसमें, लिनफ्तिना हम ताकि हम आजमाए उन्हें फीही उसमें। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम, कि दुनियावी जिंदगी की उस बहार की तरफ आंखें उठाकर भी न देखो जो हमने उन काफिरों में से मुख्तलिफ लोगों को मजे उड़ाने के लिए दे रखी है, ताकि हम उनको उसके जरिए आजमाए, और तुम्हारे रब का रिस्क सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा देर पा है। वरिस्क रब्बी का, और आपके रब का रिस्क, खैरुन बहुत बेहतर है, व अबका और सबसे ज्यादा बाकी रहने वाला है। वअमुर और आप हुक्म दीजिए, अहलक अहलक अपने घर वालों को, बिस्सलाती नमाज का, वस्तबिर और आप खुद भी खूब पाबंद रहें, अलैहा उस पर, वस्तबिर और आप खुद भी खूब पाबंद रहें, अलैहा उस पर, यानी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और खुद भी उस पर साबित कदम रहें। ला नस्अलुका हम सवाल नहीं करते आपसे, रिस्क किसी रिस्क का, नहनु नरज़ुकुक हम रिस्क देते हैं आपको, वल आकिबतु लित्तक़वा और अच्छा अंजाम है तकवा वालों के लिए, और बेहतरीन अंजाम तकवा ही का है। यानी हम तुमसे रिस्क नहीं चाहते, रिस्क हम तुम्हें देंगे, और बेहतर अंजाम जो है तकवा ही का है। वक़ालू और उन्होंने कहा, लौला यातीना वो क्यों नहीं लाता हमारे पास, बिआयतिन कोई निशानी, में रब्बी अपने रब की तरफ से, अवलम तअतिहिम और क्या नहीं आई उनके पास, बय्यिनतु वाज़ेह दलील, मा जो फि सुहुफिल ऊला पहले सहीफों में है। और ये लोग कहते हैं कि ये नबी हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं ले आते, भला क्या उनके पास पिछले आसमानी सहीफों के मज़ामीन की गवाही नहीं आ गई। वलौ अन्ना और अगर
अन्ना बेशक हम हलाक कर देते हम उन्हें बेअज़ाबिन किसी अज़ाब के साथ मिन क़ब्ल ही इससे पहले लक़ालू यकीनन वो सब कहते रब्बना ऐ हमारे परवरदिगार लौला क्यों नहीं अरसलत भेजा तूने इलैना हमारी तरफ रसूलन कोई रसूल। और अगर हम उन्हें इस कुरान से पहले उनको किसी आदाब से हलाक कर देते तो ये लोग कहते हमारे परवरदिगार आपने हमारे पास कोई पैगंबर क्यों नहीं भेजा। फनत्तबिआ फिर हम पैरवी करते आयाती का तेरी आयतों की मिन कबल इससे पहले अन नजिल कि हम जलील होते व नखजा और हम रुसवा होते। अगर हम उन्हें इस कुरान से पहले उनको किसी अदाब से हलाक कर देते तो ये लोग कहते कि हमारे परवरदिगार आपने हमारे पास कोई पैगंबर क्यों नहीं भेजा ताकि हम जलील और रुसवा होने से पहले आपकी आयतों की पैरवी करते। कुल आप कह दीजिए कुल्लुम मुतरब्बिसुन फतरब्बसु कुल्लुम मुतरब्बिसुन हर एक इंतजार करने वाला है फतरब्बसु तो तुम सब भी इंतजार करो। फसतअलमूना फिर अन करीब जरूर तुम सब जान लोगे मन कौन है अस्हाबुस सिराती रास्ते वाले असवी ये सीधे व मन इहतदा और जिसने हिदायत पाई। ऐ पैगंबर उनसे कह दीजिए कि हम सब इंतजार कर रहे हैं लिहाजा तुम भी इंतजार करो क्योंकि अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि सीधे रास्ते वाले कौन लोग हैं और कौन है जो हिदायत पा गए हैं और कौन है जो हिदायत पा गए हैं। बात समझ आ गई। तो ये इन आयात का तर्जुमा था जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। जी तर्जुमे के बारे में बता दें समझ आ गई कि नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला ने फजल करम वाला मामला फरमा दिया और ये हमारी सूरत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई। ठीक है सूरह ताहा जो है हमारी क्या हो गई है मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। तो आज की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नाफरमानों की हलाकत और तबाही जो है वो तो यकीनी है मगर अल्लाह ताला उनको ख़ास वक्त तक मोहलत भी देता है ताकि लोग तौबा करके मासियत से बाज आ जाएं। ठीक है यानी अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देता रहता है फौरन नहीं पकड़ता। व उमरी लहुम इन्न कैदी मतीन कि मैं उनको मोहलत देता हूँ बेशक मेरी तदबीर मजबूत है। अगर अल्लाह ताला का कानून इम्हाल और तदरीज ना होता तो ये लोग फौरी तौर पे सज़ा के मुस्तहिक हो जाते मगर अल्लाह ताला का ये तयशुदा कानून है कि वो मुजरिमों को मोहलत देता है
वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक, अगर तेरे परवरदिगार की तरफ से ये बात पहले से तयशुदा ना होती, और तयशुदा बात यही है कि अल्लाह ताला अपने कानून इम्हाल और तदरीज के ज़रिए नाफरमानों को मोहलत देता है। अगर ये बात ना होती, लकान लिज़ामा, तो अफराद और कौमों की हलाकत लाजिम हो जाती। और दूसरी ये कि वअजल मुसम्मा, कि हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। हर शख्स और कौम के उरूज और जवाल का वक्त मुकर्रर है। मुजरिमों की सज़ा और सालिहीन की जज़ा का वक्त मुकर्रर है। पैदाइश और मौत का वक्त मुकर्रर है। जिस तरह हर इंसान की इनफरादी तौर पे उम्र मुकर्रर है, इसी तरह बहैसियत मजमूई कौमों की उम्र भी मुकर्रर होती है। तो फरमाया, अगर अल्लाह ताला का कानूनी इम्हाल और तदरीज और हर काम का मुकर्रर वक्त ना होता, तो अफराद और कौमों की हलाकत जो है वो लाजिम हो जाती। आगे तसल्ली के मजमून के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि अगर कुफ़ार और मुशरिकीन आपको तकलीफ़ें पहुँचाते हैं, तानो तशनी करते हैं, तो आप दिल बर्दाश्त ना हो, बल्कि फ़स्बिर अला मा यक़ूलून, जो कुछ ये लोग कहते हैं आप उस पर सब्र करें। मुशरिक और काफिर लोग अहले ईमान पे तान करते थे, उनके दीन को बुरा भला कहते थे, जिस्मानी तकलीफें भी पहुंचाते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आप उसके जवाब में सब्र का दामन जो है मजबूती से थामे रखें। तो सब्र जो ये बहुत बड़ी हकीकत है और मिल्लत इब्राहिमिया का बड़ा अहम तरीन उसूल है। जिस तरह तौहीद, शुक्र, जिक्र, ताज़ीम शाइरिल्लाह ये मिल्लत इब्राहिमिया के उसूल है, इसी तरह सब्र भी एक उसूल है। हर तकलीफ के मुकाबले में सब्र करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने हर मुश्किल वक्त में नमाज और सब्र से मदद हासिल करने की तलकीन की है। वाज़ेह तौर पे फरमाया है, इन अल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला हमेशा क्या है? सब्र करने वालों के साथ है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुश्मन की तकालीफ और तानाजनी पे आप सब्र का दामन जो है थामे रखे। और दूसरा काम आपने करना है, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, कि अपने परवरदिगार की तस्बीह बयान करें, उसकी तारीफ करें। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि तस्बीह और तहमीद से मुराद नमाज का इल्तिज़ाम है, क्योंकि नमाज तस्बीह, तहमीद और मुनाजात से ही इबारत है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की कई आयात में सलात खमसा यानी 5 नमाजों की तरफ इशारा किया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मुफस्सिर कुरान फरमाते हैं कि बनी इसराइल की आयत तक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली व क़ुरआन अल फजर में पांचों नमाजों की तरफ इशारा किया गया है। फरमाते हैं कि सूरज के ढलने से लेके रात की तारीकी तक के अरसे में 4 नमाजें ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा आ जाती है, जबकि क़ुरआन अल फजर में फजर की नमाज का बयान है। तो इस तरह गोया पांचों नमाजों का जिक्र इस एक आयत में आ गया है। और फिर हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों और ख़ास तौर पे नमाज आसर की हिफाजत का हुक्म दिया गया है।
इसी तरह बाद मकामात पर अल्लाह ताला ने औकात का जिक्र किया और तस्बीह और तहमीद का जिक्र करके नमाज की तरफ अदायगी का भी इशारा है, क्योंकि नमाज की इब्तिदा वही तस्बीह और तहमीद से होती है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। इस आयत में भी तस्बीह और तहमीद के उन्वान से पांचों नमाजों के औकात का तयन किया गया है। क़ब्ल तुलूइ शम्सी, सूरज के तुलू होने से पहले। जाहिर है कि इससे पहले जो है सूरज के तुलू होने से पहले फजर की नमाज मुराद है। व क़ब्ल गुरूबिहा, सूरज के गुरूब होने से पहले अल्लाह ताला की तस्बीह और तहमीद बयान करो, यानी नमाज पढ़ो। ये वक्त नमाज असर का है। दो नमाजों का जिक्र हो गया जो कि वो बड़ी अहम नमाजें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि अल्लाह का दीदार ईमान वालों को नसीब होगा और उसका सबसे कवी जरिया फजर और असर की नमाजें हैं। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि ये दोनों नमाजें किसी तरह फौत ना होने पाए। सुबह के वक्त नींद का गलबा होता है और नमाज के फौत हो जाने का खतरा, और असर का वक्त कारोबार का वक्त होता है और इस मसरूफियत की वजह से नमाज रह जाती है। तो इन दोनों नमाजों की सख्त ताकीद की गई है। एक रिवायत में ये अल्फाज भी आते हैं, मन सल्लल बरदैन दखल अल जन्नह। इन दो नमाजों को सही तौर पे बर वक्त अदा करने वाली जो है जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे। वमिन आना इल्लैल फसब्बिह, और रात की घड़ियों में भी अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो, यानी नमाज पढ़ो। और ये ईशा की नमाज है, जिसे अरबी में आतमा भी कहते हैं। जब मगरिब का वक्त होता है, खत्म हो जाता है, तो ईशा का वक्त शुरू होता है। रात की नमाजों में तहज्जुद की नमाज भी आती है, मगर वो नफली नमाज है जिसका जिक्र सूरह बनी इसराइल में इस तरह आया है, वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक। तो बहरहाल इस मकाम पर आना इल्लैल से ईशा की नमाज मुराद है, जो कि फ़र्ज है। तो ये तीन नमाजें हो गई। फिर फरमाया व अतराफ अन्नहार, और दिन की दोनों अतराफ में भी तस्बीह और तहमीद करो, यानी नमाज पढ़ो। जाहिर है कि दिन की इब्तिदाई निस्फ के अख्ताम पर ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है। दिन की इब्तिदाई निस्फ के अख्ताम पर ज़ोहर का वक्त जो है वो शुरू होता है, और दूसरे निस्फ के अख्ताम पे मगरिब की नमाज का वक्त होता है। तो अतराफ नहार से ज़ोहर और मगरिब की नमाजें मुराद है। तो एक आयत में पांचों नमाजों का जिक्र आ गया। सहीहैन की रिवायत में आता है, इन अल्लाह इफ्तरज़ अलैकुम खम्स सलावातिन फी यौमिन व लैला, अल्लाह ताला ने तुम पे दिन रात में पांच नमाजें फर्ज की है। तो इस आयत में उन्हीं पांच नमाजों की अदायगी का हुक्म दिया गया। तो मज़कूरा औकात में अपने परवरदिगार की तस्बीह और तहमीद बयान करें, यानी नमाज पढ़ें, लअल्लक तर्दा, ताकि आप राजी हो जाए। मतलब ये कि सब्र और नमाज के इल्तिज़ाम का फ़ायदा ये होगा कि आप खुश हो जाएंगे। सब्र के ज़रिए आप में बर्दाश्त का मादा पैदा होगा, जिसकी वजह से आप मसाइब का मुकाबला कर सकेंगे और बहुत सी कबाहतों से बच जाएंगे। नमाज अदा करने से रूहानी ताकत पैदा होगी, आपका अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक दुरुस्त रहेगा। तो ये दोनों कामयाबी के उसूल है। आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे
اور آخرت میں چل کے بھی بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ تو ان الفاظ کی عام معانی ہے، اور اگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کیا جائے تو بلند مرتبے کا مطلب یہ ہوگا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کریں گے، آپ کو شفاعت کا مقام نصیب ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی شفاعت کے مقام کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اصل میں اسلام کے ابتدائی دور میں اہل ایمان دنیاوی اعتبار سے بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے جو باغی تھے، نافرمان لوگ تھے، وہ عیش و آرام میں کھیل رہے تھے، ان کے پاس مال و دولت، جانور، مکان، سواریاں، سب کچھ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے والے ان چیزوں سے محروم تھے۔ تو وہ مالدار منکرین کی طرف رشک آمیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، کہ نہ لمبا کرے، نہ دراز کرے آپ اپنی آنکھیں اس فائدے کی طرف جو ہم نے طرح طرح کے لوگوں کو دیا ہے، یعنی آپ کفار اور مشرکین کو عطا کردہ دنیاوی مال اور متاع کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، کیونکہ یہ چیز ان کے حق میں بہتر نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ بات کفار اور مشرکین کی ہو رہی ہے، اور طرح طرح کے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین بھی کئی قسم کے لوگوں پہ مشتمل تھے، بعض یہودی تھے، بعض نصارہ، بعض بت پرست اور بعض مادہ پرست، اسی طرح بعض مجوسی تھے، بعض ستارہ پرست تھے۔ تو فرمایا ان میں سے کسی کو بھی آسودہ حال دیکھ کر اب اس کی طرف رشک آمیز نظریں نہ اٹھائیں۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ تو صرف دنیا کی رونق ہے جو کہ قلیل اور عارضی ہے، اور ہم نے یہ کچھ وقت کے لیے ان کو اس لیے عطا کی ہے لنفتنہم فی، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمایا جائے کہ یہ مال و متاع حاصل کرنے کے بعد ان میں سے کون ہے جو ہمارا شکر ادا کرتا ہے، اور کون ہے جو ناشکری کا مرتکب ہوتا ہے۔ زہرہ دراصل کسی درخت یا پھول کے شگوفے کو کہتے ہیں جس میں وقتی طور پہ بڑی شادابی اور رونق ہوتی ہے، مگر یہ جلدی ہی مرجھا کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کفار اور مشرکین کی رفاہیت بالغہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی شگوفے کی مثال بیان کیا ہے کہ شگوفے کی طرح دنیا کا مال، اسباب، عیش و آرام اور تمام چیزیں جلد ہی ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان کے لیے کارآمد اور دیر پا چیز ایمان اور نیکی ہے۔ اگر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں تو پھر اس کی ساری رونق اس کے لیے باعث وبال ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے جاؤ حشمت پہ تعجب نہ کرے اور نہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے حق میں مفید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ کسی نافرمان، باغی اور سرکش کی اچھی حالت دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اپنے لیے ایسی حالت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا آخری نتیجہ پشیمانی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو فرمایا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ کس چیز سے ملنے والے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں ہے بلکہ مبغوض ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کو آزمائش کے لیے عطا کی گئی ہے، چند دن کے بعد ان کے لیے نقصان کا باعث بننے والی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں اور جاہ و اقتدار بھی رشک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی چند دن کی بات ہے، پھر ان کے لیے اندھیری رات ہے۔ آخرت میں یہ چیزیں ان کے لیے سخت مضر ثابت ہوں گی۔
अल्लाह ताला की महबूबियत की अलामत नेकी, ईमान और तकवा है। उसके साथ साथ अगर दुनिया में भी हिस्सा मिल गया तो खुशबख्ती है, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छे लोगों को भी दुनिया में से हिस्सा देता है और बुरे लोगों को भी देता है। किसको कितना हिस्सा मिलता है ये उसकी मसलहत और हिकमत अल्लाह ताला के अलावा कोई मखलूक नहीं जानती। बहरहाल अल्लाह ताला ने रिफाहियत बालिगा के बारे में फरमाया कि नाफरमानों को हासिल है, मगर हमने इनको आजमाइश में डाल दिया है। इन नाफरमानों का माल व असबाब तो आर्जी है और इनके लिए वबाल जान है, मगर याद रखो व रिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबक़ा, आपके परवरदिगार की अता करदा रोज़ी बेहतर और देर पा है। जो अल्लाह ताला ईमान और नेकी करने वालों को अता करता है, वरना रिस्क तो सबको अल्लाह ताला ही देता है, चाहे वो ईमान लाया हो, बागी हो, सरकश हो। फर्क ये कि नाफरमानों की रोजी जो है वो आर्जी और मुज़िर है और ईमान वालों की रोजी बेहतर और देरपा है। अक्सर मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि इस रोजी से मुराद जन्नत की रोजी है जो अहले ईमान को वहां हासिल होगी। जाहिर है कि ये रोजी दुनिया की रोजी की निस्बत 1000 दर्जे बेहतर और दायमी भी होगी, जो कभी छीनी नहीं जाएगी। बेहतर रिस्क का इतलाक उस रिस्क पर भी होता है जिसमें से तमाम हुकूक अदा कर दिए गए हों। अल्लाह ताला ने अहले ज़रूरत पे उसके बंदों के हुकूक भी आयद किए हैं। अगर उसने माल की ज़कात अदा कर दी, अजीज़ व अकारिब, यतीमों, मसाकिन और पड़ोसियों के हुकूक अदा कर दिए, तो फिर बाकी मानदा रोज़ी उसके लिए बेहतरीन रोज़ी है जिसके असरात अबदुल आबाद तक कायम रहेंगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यही कहा था कि लोगों, नाप तोल में कमी बेशी ना करो, लोगों को उनका हक पूरा पूरा दिया करो। और फिर फरमाया बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, जो कुछ तुम्हारे पास बाकी बच जाए वही तुम्हारे लिए बेहतर है, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। बरखिलाफ इसके कि अगर तुम ऐसा माल इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें दूसरे लोगों के हुकूक भी शामिल है, तो फिर ये माल तुम्हें मुफीद नहीं हो सकता। तिरमिजी और इब्न माजा की रिवायत में आता है कि दुनिया का माल व असबाब, जीनत और खुशहाली देखकर कोई शख्स धोखे में ना आए, क्योंकि ये तो सिर्फ आजमाइश ही है। लौकानती दुनिया तादिल इंदल्लाह जनाह बऊज़ा मा सक़ा काफिरन मिनहा शुरबत मा, अगर अल्लाह ताला के नज़दीक दुनिया की कदर व मंजिलत मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो वो किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नसीब ना करता। मतलब ये कि दुनिया की हकीकत जो है वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। कुल मताउ दुनिया कलील, आप लोगों को बता दीजिए कि दुनिया का माल मता तो बिल्कुल कलील है और दुनिया के साथ ही ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा उससे धोखा नहीं खाना चाहिए। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने नमाज जैसी अहम इबादत की पाबंदी का हुक्म दिया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अहल का इतलाक न सिर्फ बीवी बच्चों पर होता है बल्कि दीगर तमाम लवाहिकीन और मातहत अफराद पर भी इसका इतलाक होता है। सबको नमाज की तलकीन करने और उस पर हमेशगी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है कि जब बच्चा 7 साल की उम्र को पहुंच जाए तो उसको वुजू का तरीका बताओ, नमाज सिखाओ और फिर उसे नमाज के लिए खड़ा करो। और जब बच्चा 10 साल का हो जाए तो उसे सदा दे के भी नमाज का पाबंद बनाओ और उसकी निगरानी उसकी बुलूगत तक जारी रहनी चाहिए। उसके बाद इस हुक्म का वो खुद जवाबदेह होगा। तो नमाज के लिए न सिर्फ अपने मुतालिकीन को हुक्म दे बल्कि वस्तबिर अलैहा,
खुद भी उस पे कारबंद रहे। नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत होता है, और ये ताल्लुक़ जिस कदर मुस्तहकम होगा उसी कदर अंजाम के एतबार से बेहतर होगा। नमाज का असर और अजर दोनों देरपा है। सुबह की दो सुन्नतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि ये दो रकातें जो है फजर की, ये पूरी दुनिया और उसके साजो सामान से बेहतर है। जाहिर है कि दुनिया ये फानी है, इसने एक न एक दिन ख़त्म होना है, मगर नमाज का अजर और सवाब जो है वो अबदी है। मगर नमाज का अजर और सवाब अबदी है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। फजर की फ़राइज़ से पहले इन सुन्नतों को एहतमाम के साथ अदा करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बड़ी फजीलत बयान की है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये था कि अजान ख़त्म होती तो आप फ़ौरन दो सुन्नतें अदा कर लेते और उसके बाद दो फ़र्ज़ों के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। और नमाज की एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अल्लाह ताला का कुर्ब दिलाने वाली इबादत में से सबसे अफजल इबादत नमाज है। यह अहले ईमान का शिआर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बैन अल अब्दी व बैन अल कुफ्री तर्कुस सलाह, कि बंदे और कुफर के दरमियान सिर्फ तर्क नमाज है। फर्क जो है बंदे और कुफर के दरमियान जो फर्क है वो नमाज को छोड़ना है। अगर नमाज नहीं छोड़ेंगे तो मुसलमान है, अल्लाह ताला के बंदे हैं, और अगर आप छोड़ देंगे तो मतलब काफिर हैं। यानी जिसने नमाज तर्क कर दी उसने गोया कि कुफर में कदम रख दिया। ये अलग बात है कि वो वाकई काफिर बनता है या नहीं, मगर कुफर की तरफ उसने कदम जो है वो डाल दिया। ईमान के बाद दूसरा सवाल क़यामत के दिन नमाज ही के बारे में होगा, इसलिए नमाज को एहतमाम के साथ अदा करना चाहिए। इसीलिए फरमाया कि अपने मुताल्लिकीन को भी नमाज का हुक्म दे, खुद भी उस पर कायम रहे। हर जानदार की रोजी का जिम्मेदार खुद अल्लाह ताला है। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रोजी तलब नहीं करते। नहनु नरज़ुक़, हम आपको रोजी देते हैं। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी अजीब बात है कि दुनिया के आका अपने गुलामों से कमाई करवा के खुद खाते हैं। अगर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमें तुम्हारी कमाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें भी रोजी हम खुद देते हैं। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का मामला कुल्लियतन अपने हाथ में रखा है। वो असबाब मुहैया करता है तो बंदों को रिज़्क़ मिलता है। ये ना समझना कि कोई कारखानेदार, कोई ज़मींदार, कोई जागीरदार, हुकूमत का कोई ओहदा या उसका ओहदेदार ये रोज़ी का ज़िम्मेदार है। ये चीज़ अल्लाह ताला ने मखलूक के हाथ में नहीं दी। आप सूरह बनी इसराइल में पढ़ चुके हैं, कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी इज़न लअमसकतुम खश्यतल इन्फाक व कानल इंसानु क़तूरा, कि अगर रोज़ी का इंतज़ाम बंदों के हाथ में होता तो वो खर्च हो जाने के डर से रोक रखते और लोग भूखों मरने लगते। इंसान तो तंगदिल ही वाक़ हुआ है। अल्लाह ताला ने रिस्क पहुंचाने का जिम्मा जो है वो खुद लिया हुआ है। वो रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, राज़िक़ खुद अल्लाह ताला है जो ज़बरदस्त कुव्वत वाला है। अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, वकाय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, कितने जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े हैं जो अपनी रोज़ी अपनी पुश्त पे नहीं लाते फिरते। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला उन्हें भी रोज़ी देता है, रिज़्क देता है, और तुम्हें भी देता है। असबाब रिज़्क जो है अल्लाह ताला के हाथ में है। वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क कुशादा कर देता है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि खुदा के अलावा तुम जिन बुतों की पूजा करते हो वो तुम्हें किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं दे सकते।
وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے تو وہ تمہارے روزی کا بندوبست بھی نہیں کر سکتے، اور روزی پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، لہذا روزی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی تلاش کرو۔ آج کل دنیا کی حکومتیں خوراک کے بڑے بڑے منصوبے بناتی ہے، تقسیم رزق کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتی ہے، مگر ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ لوگ مزید خرابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ روزی کے جائز ذرائع اختیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ روزی کا بندوبست خود کرے گا۔ نماز پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر فرض نماز اور کسب معاش میں تعارض واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کسب کے مقابلے میں نماز کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ روزی پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، لہذا فرائض عبودیت جو ہے وہ مقدم ہے، تو روزی کے معاملے میں اعتقاد کو پختہ رکھو، والعاقبۃ للتقوی، اور یاد رکھو کہ اچھا انجام ہمیشہ پرہیزگاری کو ہی حاصل ہوگا۔ فسق و فجور، کفر، شرک اور نافرمانی کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ بہتر انجام جو ہے توحید، ایمان، اخلاص اور تقوی والوں کا ہی ہوگا۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ آیت نمبر 133 کی تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ ہماری صورت مکمل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ جو 2-3 آیات رہ گئے ہیں ان کی تفسیر بھی کل جو ہے وہ مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔